Hello बच्चों, let's see the question. In the arrangement shown in the figure, both the springs are in their natural length. The coefficient of a friction between M2 and M1 is mu, and there is no friction between M1 and the ground surface. If the blocks are displaced slightly, they together perform a simple harmonic motion obtained. So A is here, frequency of such oscillation. B is here, the condition if the direction of its displacement from mean position. C, if the condition obtained in B is met, what can be the maximum amplitude of their oscillations? First of all, let's see the की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट यहां पर होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हम इसको कंप्लीट करेंगे. तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन. तो पहले हम सिचुएशन को समझते हैं. यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं और ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग के थ्रू वॉल से कनेक्टेड है. एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है. नीचे वाला बॉक्स M1, दूसरा बॉक्स हो गया M2 और यहाँ से ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हो रहे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है M1 का K1 और M2 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K2. अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, वो दिया हुआ है कि जो सरफेस है उससे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है. मतलब इस सरफेस की वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जीरो है. बट जो फ्रिक्शन लग रहा है वो M1 और M2 के बीच में लग रहा है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ए की तरफ, जहां पर हमें पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी. तो हमें पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है, F इक्वल्स टू 1/T, मतलब टाइम का इन्वर्स होती है. तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 पाई के इफेक्टिव अपॉन टोटल मास. तो यहां से के इफेक्टिव तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 सम के इक्वल होगा और जो टोटल मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा. तो यहां से हमारी जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, 1/2 पाई रूट K1 प्लस K2 अपॉन में M1 प्लस M2. तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा. अब सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम M1 ऑब्जेक्ट को अगर मैं राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस करता हूँ, मैं को किसी भी साइड डिस्प्लेस कर सकता हूँ, पर मैं राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो जो M2 ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा. तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा M2 और M1 के बीच में वो F होगा और वो राइट हैंड साइड में ही लगेगा. जो M1 और M2 के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो राइट हैंड साइड में ही लगेगा. तो अब हम उसके लिए क्या निकाल रहे हैं, कंडीशन निकालते हैं. तो पहले तो हम ये फोर्स निकालते हैं, फोर्स क्या होगा. तो ये जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, M1 ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा और ये किस साइड लगेगा, टूवर्ड्स राइट लगेगा. अब हमें यहाँ पर ओमेगा निकालना है. तो अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है तो जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई एफ होता है. तो यहाँ से अगर हम ओमेगा को निकालेंगे तो 2 पाई एफ की जगह क्या रख देंगे हम, 1/2 पाई रूट में K1 प्लस K2 अपॉन में M1 प्लस M2 हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ओमेगा का स्क्वायर चाहिए. जो कट रहा है उसको काट देंगे, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगा.
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, m1 एज वेल एज रहेगा k1 प्लस k2 अपॉन में m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में x हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास वो फोर्स निकल गया। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की जो यहाँ पर अप्लाई होगी, जिस कंडीशन की वजह से यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो जो फ्रिक्शन F है वो क्या होगा, ऑन इट विल बी टूवर्ड्स राइट। कहां पर होगा, राइट की साइड होगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो जो ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, हुक्स लॉ से अगर हम देखें तो जो फोर्स लगा रही है वो होगा k1x, वो लेस देन होना चाहिए जो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर जो हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं। तो ये कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में हम सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे, k1x एज वेल एज, और ये जो हमने फोर्स लगाया है, ये फोर्स निकाला है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। ये जो हमने फोर्स निकाला है इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड से हम फोर्स को पुट कर देंगे यहाँ पर m1 k1 प्लस k2 अपॉन में m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में x। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी k1 अपॉन k2 लेस देन m1 अपॉन m2। तो ये कंडीशन होगी, हमारा सेकंड का सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड के पास चलते हैं। थर्ड में ये है कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम ऑसिलेशन क्या होगा। तो अगर मैक्सिमम ऑसिलेशन बताना है हमें तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे इक्वेशन। तो मैं वापस से इसको बताता हूँ कि कंडीशन क्या है हमारे पास। ये कुछ कंडीशन थी हमारे पास कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक है m1 और एक है हमारे पास m2। m2 स्प्रिंग कांस्टेंट है k2 और m1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k1। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रिक्शन लग रहा है, हमने जो फोर्स लगाया वो F यहाँ पर लगाया, उसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और एक और जो स्प्रिंग अपनी ही पोजीशन में आने के लिए वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन को गेन करने के लिए ये भी फोर्स लगाएगी और ये भी कहाँ लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, वो भी कहाँ लगेगा, इस साइड ही लगेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड ही लगेगा। तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। पहला हमारा स्प्रिंग की वजह से जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये हो गया हमारा F स्प्रिंग की वजह से, प्लस जो फ्रिक्शन है वो भी राइट हैंड साइड में लग रहा है, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। और ये जो फोर्स है ये उतना ही फोर्स होगा जितना ये लग रहा है, तो ये फोर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे जो हमने एक्सटर्नली लगाया है। इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा k1 am, क्योंकि हम यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसी को हमें निकालना है, और वो भी कौन सा एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, मैक्सिमम। उसको हमने am माना है। ये फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा म्यू m2g हो जाएगा, और f एक्सटर्नल हम इक्वेशन सेकंड से लेंगे, वो होगा हमारा m1 k1 प्लस k2 m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम वाला लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम am कहेंगे। तो यहाँ से जब हम am को निकालेंगे, एम्पलीट्यूड को निकालेंगे, तो वो आएगा हमारा म्यू m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज m2g, और अपॉन में होगा m1 k2 माइनस m2 k1। ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का रिजल्ट होगा सी का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ऑल द बेस्ट।